आई लव मोहम्मद बरेली में जब तौकीर रजा खान ने रैली निकाली तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या करें, सुनिए उनकी बातों को। लेके जा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जो धर्मों में बटा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ जैन हैं, पुराने धर्मों में बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और तमाम तरह के जो हैं धर्म से कनेक्टेड लोग हैं, वहाँ उसमें आप अपने धर्म के जो इष्ट हैं उनको मानने पर या उनके से ये प्यार का इजहार करने पर आप मुकदमा दर्ज कर देते हो। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, अब मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ज़मीनी जानकर रखता हूँ। मैंने बीएनएस, अब बीएनएस होगी, पहले आईपीसी थी। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आप ये कहो, जैसे आपका नाम क्या है? उबैदुर रहमान अगर मोहम्मद से प्यार करते तो आई लव मोहम्मद कहेंगे, इस पर कोई धारा नहीं बनती है। अगर आप में से कोई, जैसे आपका नाम क्या है? कुणाल चंद्रा, अगर आप जो है महादेव से प्यार करते हैं और वो आई लव महादेव लिखते हैं तो इस पर कोई धारा नहीं बनती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, और ये जो आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उस पर सीधा हमला है। ये हमारे देश के संविधान पे हमला है। और ये हमला इसलिए है क्योंकि इस हमले के बाद कई पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती है। चंद्रशेखर आजाद ने बरेली की घटना के साथ साथ योगी सरकार को फतेहपुर की वो घटना भी याद दिलाई जिसमें स्थानीय बीजेपी नेताओं की तरफ से मकबरे को तोड़ने का ऐलान हुआ और हिंसक भीड़ के आगे पुलिस हाथ जोड़े खड़ी नजर आई। चंद्रशेखर बोले, सूबे में कानून का राज नहीं बल्कि दोहरी व्यवस्था चल रही है, धर्म देखकर काम हो रहा है। मैं दो घटनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, मैंने अपनी स्पीच में भी किया। एक घटना है जो फतेहपुर में हुई, जहां ऐलान किया गया कि एक ऐतिहासिक स्थल जो मकबरा है, इस पर हम इस तारीख को जाएंगे और उसको तोड़ देंगे। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के कैमरों के सामने सीएम योगी के उस बयान की भी निंदा की जो उन्होंने बरेली में हुए बवाल के बाद लगातार 3 बार दिए हैं। चंद्रशेखर ने सवाल किया, क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में एक सूबे के सीएम की जुबान है? ठोक दूंगा, पीट दूंगा। भाषा पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहाँ से हो रहा है? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा। बरेली में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होने के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया और कई लोगों को नामजद एफआईआर कर दिया गया है। और देखिए ये पुल पकड़ता चला जा रहा है। आई लव मोहम्मद कानपुर से स्टार्टिंग हुआ, जहाँ पे पुलिस ने उनके खिलाफ कई लोगों को एफआईआर किया था।